ये साड़ी कितनी फीकी लग रही है। अगर मैंने जेठानी जी को ये साड़ी दिया तो वो कहीं मुझसे गुस्सा ना हो जाए, बुरा ना मान जाए। देवरानी जी, नमक खत्म हो गया। नमक का पैकेट देखा है कहाँ है? अरे आप ऐसे क्यों बैठी हो? वो जेठानी जी, और आपके हाथ में क्या है? वो माँ ने आपके लिए साड़ी भिजवाई थी। साड़ी? मेरे लिए? आपको अच्छा नहीं लगा ना? मुझे पता था, मैंने माँ से बोला था। जेठानी जी बड़े खानदान की हैं, उन्हें ये फीकी सी साड़ी कैसे पसंद आएगी। अरे नहीं देवरानी जी, मुझे क्यों नहीं पसंद आएगा? लाओ दो साड़ी। अरे वाह, बहुत अच्छी है। और वैसे भी घर में ना मैं भारी भारी साड़ियाँ पहन के बोर हो गई थी। ये कितनी प्यारी है, हल्की फुल्की। मैं इसमें आराम से घर के काम कर पाऊंगी। ये साड़ी मुझ पे अच्छी लगेगी ना देवरानी जी? हाँ, आप पे बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू। देवरानी और जेठानी अगर बहनों की तरह रहें तो ससुराल में कभी लड़ाइयाँ नहीं होंगी। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? दीदी आपको पता है थर्सडे मार्केट में सेल लगी है, वहाँ बहुत सस्ते कपड़े मिल रहे हैं। क्या फायदा, तुम्हारे भैया पैसे ही नहीं देते, कितना भी मांग लो। क्या दीदी आप भी हमेशा रोती रहती हो? आपकी बहन जैसी छोटी देवरानी है ना। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे पैसे कैसे खर्च कर सकती हूँ? अच्छा, मेरे बदले घर का सारा काम कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पैसे खर्चे नहीं कर सकती। नहीं देवरानी जी, पर ये अच्छा नहीं लगता है ना, बाद में मन मुटाव होने लगेगा। अरे दीदी आप इतना क्यों फिक्र कर रही हो? आपके देवर जी है ना, इतना क्यों कमाते हैं हमारे लिए। अब चलो, मुझे कुछ बहाना नहीं सुनना है, आप फटाफट रेडी जाओ, हम लोग थर्सडे मार्केट चलेंगे। अच्छा ठीक है। अरे देवरानी जी, तुम्हारा फोन बज रहा है। हाँ दीदी, उठा के देखो ना कौन है। तुम्हारी मम्मी का है। उनको बोलो मैं अभी काम कर रही हूँ, बाद में बात करूँगी। बाद में क्यों बात करोगी भला? कर लीजिए। तुम्हारा ये बात बात पर शक करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ मानती हूँ, शक करना गलत है, पर शक सही था ना। बहू, इस घर की बातें अपने माँ बाप को मत बताया कर। ठीक है माँ जी, पर माँ जी पता नहीं आपके रिश्तेदारों को मेरे बारे में कैसे पता चल जाता है। घर के लोग चाहे तुम्हें कुछ भी बोलते हो, पर मैं तो कुछ नहीं बोलता ना। आप कुछ नहीं बोलते हो, इसलिए ही तो कोई भी कुछ भी बोल के चला जाता है। सुनिए ना जाएगा। बहू, वह रसोई में कौन है? बहू जी। माँ जी, तुझे नींद नहीं आई? क्यों उठ जाती है सुबह सुबह? अपनी भी नींद खराब। से ध्यान रखूंगी। माँ जी, वो थोड़े से ससुर जी खत्म हो गए, ले आना जाके। ये खत्म हो गए? क्या हुआ इनको? माँ जी, इन्हें कुछ नहीं हुआ। धनिया धनिया ससुर जी, याद है आपने कहा था नाम से नहीं। 10 अरबों का। भाभी, मैंने सुना कि भैया की पूरी 1 हफ्ते की छुट्टी है। हाँ, इसीलिए तो मैंने पूरे हफ्ते का घूमने का प्लान बना लिया है। कैसी प्लानिंग? देखो, सोमवार को यहाँ पास में मेला लगा है, तो सबसे पहले मैं तुम्हारे भैया को मेला लेके जाऊंगी। और मंगलवार को क्या करोगी? मंगलवार को तो मैं पहले मॉल जाके शॉपिंग करूंगी। और बुधवार को क्या करने वाले हो? बुधवार को मेरी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है, तो मैं और तुम्हारे भैया पार्टी में जाएंगे। और गुरुवार का क्या प्लान है? अरे वो मुझे भतीजा हुआ है ना, तो गुरुवार को मैं तुम्हारे भैया को लेके अपने मायके जाऊंगी। तो शुक्रवार को कहाँ जाओगे? शुक्रवार को तो मैं बड़े होटल में जाऊंगी तुम्हारे भैया के साथ खाना खाने। तो फिर शनिवार को क्या करोगे? शनिवार को तो नई वाली मूवी देखने जाऊंगी, वो भी तुम्हारे भैया के साथ। तो रविवार को ना भाभी मंदिर चले जाना, वो भी कटोरा लेके। वो क्यों दीदी? क्योंकि 1 हफ्ते में आप भैया के सारे पैसे तो खर्च कर दिए रहोगे, तो भीख तो मांगनी पड़ेगी ना। मम्मी जी, खाना रेडी हो गया है, निकाल दूं? मुझे भी भूख लग रही है, आप लोगों के साथ मैं भी खा लूंगी। इधर सुनो, मेरा खाना कमरे में भिजवा देना। मेरी शक्ल क्या देख रही है? जा मेरी बेटी के लिए खाना लगा। मम्मी जी, मैंने नेहा का खाना उसके रूम में दे दिया है और हम लोगों का खाना बाहर निकाल दिया है, आ जाइए। कहाँ जा रही है? खाने के लिए मम्मी जी। तेरे माँ बापों ने सिखाया नहीं है कि पति खाने के बाद पत्नी को खाना खाना चाहिए? ठीक है मम्मी जी, जब तक मैं लेट जाती हूँ। यहाँ रुक। हमारे यहाँ रात में किचन साफ करके लेटा जाता है। और हाँ, जब तक मेरा बेटा ना आ जाए, अन्न का एक दाना मत खाइए। मेरा खाना गरम कर और जा यहाँ से। इतनी तेज भूख लग रही है और ये अभी तक आए नहीं, कब आएंगे ये? जो बहू आपके पूरे परिवार के लिए खाना बनाती है, क्या उसका इतना हक नहीं है वो आपके साथ खाना खा सके? कमेंट्स। माँ। हाँ बेटा। माँ, ये देखो, मैं डिवोर्स पेपर लेके आई। अब तो मैं उसे डिवोर्स देकर रहूंगी हमेशा हमेशा के लिए। बहुत अपनी माँ का चमचा बना फिरता है ना, और वो जानता नहीं है कि मैं एक अमीर बाप की बेटी हूँ। मैं अपनी मनमर्जी का कुछ भी कर सकती हूँ। रुक जा, जिस पैर से तू यहाँ आई है ना, इसी उल्टे पैर अपने ससुराल वापस लौट जा। और हाँ, हमारे घर की लड़कियां डिवोर्स लेके अपने मायके में बैठ जाए, ऐसा अभी तक कोई रिवाज नहीं बना। माना कि तुम अमीर बाप की बेटी हो, लेकिन इसलिए नहीं कि किसी भोले भाले लड़के की जिंदगी बर्बाद करो।
वो अपनी माँ की सेवा नहीं करेगा तो किसी और की सेवा करेगा? अरे वो माँ है माँ, माँ का दर्जा भगवान से भी ऊपर है। बाकी तुम खुद समझदार हो, अब जा सकती हो यहाँ से। आप मेरी जगह होते। बहू, अरे मर गई क्या? जी माँ जी। ये ले, कल ये साड़ी पहनकर मेरे साथ चलना, मेरी बहन की बेटी की शादी है। माँ जी ये तो बहुत हैवी हाँ है। हाँ पता है हैवी है। कभी देखी इतनी महंगी साड़ी अपने मैके में? माँ जी इसमें तो बहुत गर्मी होगी, कैसे पहनूंगी मैं? मुझसे जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। कल टाइम से रेडी हो जाना, अभी जाओ यहाँ से। जी माँ जी। बहू, जी माँ जी। ये गहने भी कल जाने से पहले साड़ी के साथ पहन लेना। माँ जी ये जेवर तो बहुत भारी है। हाँ हाँ भारी तो होगा ही ना, तेरी औकात से बाहर जो है। कभी पहनाया तेरे माँ बाप ने इतनी महंगी चीज? अब 100 रुपए की साड़ी पहनने में और 20 रुपए का हार पहनने में जमीन आसमान का फर्क है। अब मेरे बेटे ने तो गलती कर ही दी है, जिसे मुझे पूरी जिंदगी झेलना है। अब जो दिया है उसे पहनकर तैयार हो जा, हमारी खानदान की लगने लगेगी। ठीक है माँ जी।